ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास में यह 7 काम जरूर करने चाहिए, जिसके करने से किस्मत चमक जाती है, भाग्य खुल जाता है और घर में सुख और शांति धन आने लग जाता है। पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। मल मास का समय विशेष रूप से पूजा पाठ का समय होता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल का यह सबसे शुभ दिन है और यह 3 साल में एक बार आता है। मल मास की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से पितृपक्ष का समय पितरों का समय होता है और इस दौरान किए जाने वाले सभी कार्य पितरों को समर्पित होते हैं, वैसे ही 1 महीने के मल मास का यह समय पूरा पूजा पाठ का समय होता है। इस 1 महीने के मल मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया था, जिसकी वजह से इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। मल मास का यह समय भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित है। इस मल मास में किए जाने वाले 7 कार्य, जिनको करने से हमें भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक माह के मल मास में पड़ने वाले दोनों एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऐसे खीर का भोग लगाना चाहिए जिसमें तुलसी की पत्ती डाली गई हो, यानी मखाने की खीर बना करके भगवान को समर्पित करनी चाहिए। दोनों एकादशियों को इन एकादशियों का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक पसंद है, इसलिए मलमास के इस महीने में भगवान विष्णु को पीले रंग की ही वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र आदि, जिसे बाद में आप दान कर सकें। भगवान विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय होने के कारण पूरे मलमास में गाय के घी के दीपक तुलसी के पेड़ के सामने जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पेड़ की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। मल मास में गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गौएं बेहद ही प्रिय थीं। मल मास के महीने में प्रतिदिन गौ माता को फल, गुड़, भीगे चने, दुर्वा यह जरूर खिलानी चाहिए। इससे भाग्य चमक उठता है, किस्मत बदल जाती है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। मल मास के महीने में प्रतिदिन 1 तांबे का लोटा जल भर करके घर से ले जाएं और भगवान शिव को समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को समर्पित किया जाए तो भगवान हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूरे मलमास के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे मलमास के दौरान पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और महादेव तथा ब्रह्मदेव का वास है। पूरे मलमास की अवधि में रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि मलमास की अवधि के दौरान दक्षिणवर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मल मास की 9वीं तिथि को कन्याओं को भोजन कराने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन आता है, सुख और समृद्धि आती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मल मास के दौरान जल का दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति मल मास में जल का दान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव को नारियल समर्पित करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मल मास में घर के अंदर हवन करते हैं, घर के अंदर हवन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति मल मास में घर के अंदर हवन करते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में धन आता है, सुख और समृद्धि आती है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण करते हैं और जलदान
अन्नदान देते हैं 7 पीढ़ी तक भी उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। मल मास में अन्नदान का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से मल मास का महत्व है पूजा पाठ दान पुण्य का, कथा श्रवण का, उससे भी ज़्यादा इस महीने में जलदान का और जलदान से ज़्यादा अन्नदान का महत्व है। उससे भी ज़्यादा छाया दान का महत्व है। यानी 3 ये दान सबसे बड़े कहे गए हैं। इन दानों को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस महीने में भगवान शिव का अभिषेक करें। मिट्टी का पात्र लें, उसमें जल भरें और उसमें थोड़ा सा शहद डालें और भगवान को समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र जल और धन का दान करें। विशेष रूप से जलदान और अन्नदान को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। अपनी क्षमता अनुसार गाय पक्षियों और भूखे लोगों को भोजन कराना शुभ होता है। मल मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीज़ों से दूर रहें। कई लोग इस महीने एक समय भोजन या फलाहार का नियम भी साधते हैं। इस पवित्र महीने में माता पिता गुरु और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। उनकी सेवा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मल मास में जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मल मास में झूठ बोलना और किसी का अपमान करना यह कार्य नहीं करने चाहिए। क्रोध और विवाद से बचें। तामसिक भोजन ना करें। बुरे कर्म और बुरी संगति से बचें। मान्यता है कि मलमास में किया गया जप तप दान और पूजा कई गुना फल देते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करने से आर्थिक संकट मानसिक तनाव और ग्रह दोषों से राहत मिलती है। इसलिए इस पूरे महीने को भक्ति सेवा पुण्य और कार्यों में लगाना चाहिए। बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में किए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमः शिवाय।